फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया है। ये जो आपने बातें सुनी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2019 में कही थी संसद में, पहला कार्यकाल जब बीजेपी सरकार का खत्म हुआ उसके बाद। और इस दौरान वो पूरी तरीके से विपक्ष पर तंज कस रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने एक भविष्यवाणी भी कर दी थी। उन्होंने ये कहा था कि आप मेहनत कर लीजिए, इससे आपको मौका मिलेगा 2023 में एक बार फिर हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसको लेकर इस वक्त बवाल चल रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर मौजूदा समय की बात करें तो विपक्ष का जो गठबंधन है, यानी कि जो कांग्रेस के साथ 26 दल बीते दिनों साथ हुए थे और उन्होंने अपने दल को नाम दिया था इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये सब मिलकर अब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेने का फैसला कर लिया है इन गठबंधनों के नेताओं ने। साथ ही साथ इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में नोटिस भी दे दिया गया है। अब इसको लेकर कई तरीके की बातें आ रही है। सबसे पहले जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार है क्या, ये कब कब आया है और इसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है। अब अगर बात करें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, तो सबसे पहला अगर बात करेंगे तो आजादी के बाद अब तक 27 अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं सदन में। और इसके अलावा सबसे पहले अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो वो दौर था 1962, जब चीन से युद्ध हारने के बाद उस वक्त कांग्रेस नेता आचार्य कृपलानी ने ये काम किया था। उन्होंने सदन में ये प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। इसी के साथ साथ अगर बात करें और आखिरी अविश्वास प्रस्ताव, तो वो मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में दिया गया था। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि अब नहीं रहे, बीजेपी के कद्दावर नेता थे और कई बार वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके खिलाफ भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और वो इनमें से फेल भी हुए हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो हर बार इससे बच निकली। वही इसके अलावा भी कई और, जैसे कि राजीव गांधी के अगेंस्ट भी ये हुआ था। तो ये साथ ही साथ अगर आपको बताए कि अब अगर ये होता क्या है, तो इसके मुताबिक इसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन ये तब लाया जाता है जब सदन में जब मौजूदा सरकार अपना विश्वास खो देती है या विपक्ष को ऐसा लगता है कि कोई मुद्दा है जिस पर मौजूदा सरकार नीचे में, यानी कि दबाव में आ सकती है। ऐसे वक्त में विपक्ष अपना एकजुट होता है और 50 सांसद इसके लिए चाहिए, जिसपे वो हामी भरे, स्वीकार करे ऐसे प्रस्ताव को, और ये 10 बजे से पहले पारित किया जाना होता है। साथ ही साथ इसमें और भी कई चीजें होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसे कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। वही स्पीकर प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बाद सत्ताधारी पार्टी को साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत है। अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता है तो फिर सत्ता में मौजूद पार्टी को इस्तीफा देना होता है। राज्यसभा के सांसद, खास बात यह है कि इसमें राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। और अगर बात करें अभी मौजूदा सरकार यानी कि बीजेपी सरकार की, तो 2018 की बात करेंगे सबसे पहले। उस वक्त भी जब अविश्वास प्रस्ताव पास किया गया था तो उस वक्त बीजेपी सरकार को बहुमत मिला था, मतलब काफी बुरी तरीके से ये प्रस्ताव फेल हुआ था और विपक्ष को 126 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी सरकार को करीब करीब 325 वोट मिले थे। और अगर अभी मौजूदा सरकार की बात करें तो इस वक्त बीजेपी के पास अकेले 301 सांसद हैं, वहीं एनडीए के पास 333 सांसद हैं। वहीं विपक्ष जो एकजुट है उनके लोकसभा में 142 सांसद है और साथ ही साथ कांग्रेस के सबसे ज्यादा यानी कि 50 सांसद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अविश्वास प्रस्ताव निश्चित रूप से फेल होगा, क्योंकि बहुमत तो बीजेपी के पास ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस की दलील है या फिर विपक्ष की दलील है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या है। उनका मकसद ये है कि इसके बहाने, इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर मुद्दे पर कम से कम चर्चा करेंगे। उनको मणिपुर मुद्दे पर बुलवाने के लिए ये विपक्ष का प्लान है, जो कि अब तक सामने आया है। कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में आकर मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन हालांकि दलील ये दी जा रही थी कि ये काम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन अब विपक्ष ने इसी का तोड़ निकालने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया है। अब देखना होगा कि आगे इस पर कौन सा नया बवाल होता है, क्योंकि इस वक्त जो मॉनसून सेशन चल रहा है, शुरू के 3 दिन स्थगित कर दिए गए क्योंकि जोरदार हंगामा हुआ मणिपुर मुद्दे को लेकर, बाकी मुद्दे को लेकर, और वही अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक नई बहस
देखने को मिलेगी। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने 4 साल पहले सदन में कहा था। 2019 में अपनी धारदार स्पीच के दौरान मोदी ने कई बातें कही थी। उस समय वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोकसभा में बैठे थे। उन्होंने झट से कहा था कि यही अहंकार की बात है। तब मोदी ने आक्रामक लहजे में कहा था कि ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है कांग्रेस की तरफ। उंगली करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अहंकार का परिणाम है कि 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहाँ आकर बैठ गए। यहाँ आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा था आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। इस बयान के बाद कुछ सदस्य ठहाके लगाने लगे थे। वीडियो जो कि अब वायरल हो रहा है उसमें राजनाथ सिंह भी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के समय भी 2018 में अविश्वास के प्रस्ताव के बाद मैंने देखा कि मेरी आवाज, मेरा गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। 1.5-2 घंटे तक नारेबाजी के बीच में भी ये ईश्वर की कृपा थी कि मैंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। और उस समय मैंने आपको एक शुभकामनाएं दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। और इसलिए आने वाले दिनों में जो लोग कहते हैं कि देश आगे बढ़ा आगे बता रहे थे, मैं जरा कहता हूं, खड़गे जी सीनियर व्यक्ति हैं, जरा उनके अभ्यास के लिए अगर हो सके तो 47 में जो देश आजाद हुए उन्होंने 2014 तक क्या प्रगति की और 47 में आजाद हुए हिंदुस्तान ने क्या प्रगति की, ये लेखा जोखा लोगे तो पता चलेगा कि हर डगर डगर पर आपकी विफलताएं नजर आएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।